आप सभी को जय मसीह की। प्रिय यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन की श्रृंखला में यह हमारा आखिरी और बोनस पार्ट है। हमने इस अध्ययन में अपना समय बिताया है जिसमें हमने हर आयत पर यह चर्चा की है और सुसमाचार के मुख्य विषय यानी मुख्य थीम को समझा है। इस बोनस पार्ट में मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार का एक और सारांश और कुछ व्यवहारिक शिक्षा आप सबको देना चाहूंगा जो हम इस पुस्तक के द्वारा सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि यूहन्ना के सुसमाचार में एक मुख्य विषय है जिसे यूहन्ना ने हर एक दृश्य में बार बार प्रियो प्रस्तुत किया है। यूहन्ना ने शुरुआत से ही मनुष्य की रचना से पहले और स्वर्गारोहण तक यीशु की स्थिति का वर्णन किया है परमेश्वर के दिव्य पुत्र के रूप में। प्रियो, यह यूहन्ना के सुसमाचार का सार है कि यीशु ने अपने चमत्कारों से, अपनी सेवकाई से और अपने पुनरुत्थान के द्वारा यह साबित किया है कि वास्तव में यीशु मसीह दिव्य है। जीसस इज डिवाइन। कई लोग अन्य सुसमाचारों की तुलना में भी यही विचार रखते हैं कि अन्य सुसमाचार के लेखकों ने भी तो यीशु को दिव्य बताया है, तो ऐसे में यूहन्ना का सुसमाचार कैसे विशेष है। प्रत्येक सुसमाचारों के लेखकों के पास अपनी पुस्तकों को लेकर एक प्रियो दृष्टिकोण और एक लक्ष्य था जो उनके श्रोताओं को प्रभावित कर सके। इसमें यूहन्ना इन लेखकों से ज्यादा अलग नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मत्ती ने यह प्रदर्शित किया है कि भविष्यवक्ताओं के अनुसार यीशु ही आने वाला मसीहा था। यही कारण है कि वह अपने सुसमाचार में पुराने नियम का बहुत ज्यादा उल्लेख करता है। मत्ती यहूदियों को यह दिखाना चाहता था कि यीशु के चमत्कार, सेवकाई और पुनरुत्थान सभी उसी के अनुसार हुए थे जिनकी भविष्यवाणी पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने की थी कि मसीहा के आने पर ये चीजें घटेंगी। यदि मरकुस के सुसमाचार की बात करें तो मरकुस का सुसमाचार प्रियो प्रेरित पतरस का आंखों देखा विवरण है। हम वास्तव में मरकुस में पतरस के शब्दों को पढ़ते हैं जो एक प्रकार से पतरस के सचिव के रूप में पतरस की सेवा करता था। मरकुस का कार्य यीशु की सामर्थ पर केंद्रित है। अन्य लेखकों की तुलना में मरकुस ने यीशु के चमत्कारों को अधिक दर्ज किया है। जो कोई भी प्रियो मरकुस के सुसमाचार को पढ़ता है उसके लिए यह बात मायने रखती है कि परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह में अद्भुत, अत्यंत प्रभावशाली शक्ति से आया है। लूका ने अपने सुसमाचार को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा है। देखा जाए तो उसके लेखन के अनुसार उसका एक ही श्रोता था प्रियो। कौन था? थियोफिलिस। लूका ने अन्य लेखकों की तरह अपने सुसमाचार में वही कहानी बताई है, यीशु की जीवनी ही बताई है उसने भी, लूका ने। परंतु लूका ने उन विवरणों को सावधानी से शामिल और उन घटनाओं को उचित ऐतिहासिक ढांचे में रखा है। पहली शताब्दी में लूका के सुसमाचार और प्रेरितों के काम की पुस्तक को एक पुस्तक के रूप में प्रसारित किया गया था और इस पुस्तक को शुरुआती ईसाई और कलीसिया एक इतिहास के रूप में, ऐतिहासिक किताब के रूप में देखती थी। इन सब की तुलना में यूहन्ना एकमात्र लेखक है जो सीधे अपने पाठकों से जुड़ता है। यूहन्ना का सुसमाचार पाठकों के करीब और ज्यादा व्यक्तिगत भी है। शुरू से अंत तक यूहन्ना न केवल यीशु के चमत्कारों, शिक्षाओं और सेवकाई पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि वह इस बात पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है कि हर वर्ग के लोग यीशु से संबंधित घटनाओं पर अपनी कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, विश्वास की या अविश्वास की। अंत में विश्वास या अविश्वास के अनगिनत उदाहरणों के बाद यूहन्ना पाठकों को खुद से यह सवाल पूछने के लिए प्रियो छोड़ देता है कि क्या यह सब जानने के बाद मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं या नहीं करता। और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ने के बाद उसके तर्क या उसके उद्देश्य कि यीशु दिव्य है और मसीह का चुनाव करने या इनकार करने के बारे में कोई संदेह
नहीं रह जाता है कि सचमुच यीशु मसीह दिव्य है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस अध्ययन से इस सुसमाचार की बेहतर समझ मिली होगी। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सबका विश्वास इस सुसमाचार के अध्ययन से प्रियो मजबूत हुआ होगा, क्योंकि हमने उन लोगों के जीवन और उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया है जिन्होंने यीशु को देखा और उस पर विश्वास किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यूहन्ना के इस अंतिम पाठ से कुछ शिक्षाओं को जरूर याद रखें। पहली शिक्षा, यह सुसमाचार आज प्रियो हमारे लिए है। अन्य सुसमाचारों के लेखकों से स्वयं को अलग करना आसान है, यह कहते हुए कि एक ने यहूदियों के लिए अपना सुसमाचार लिखा है, यानी मती ने, तो मैं तो यहूदी नहीं हूं। एक ने आंखों देखा हाल लिखा है, और हम यह सवाल कर सकते हैं कि मैं तो वहां नहीं था। एक ने इतिहास के लिए लिखा है, और मैं इतिहास से कोसों दूर हूं, कहां 2000 साल और कहां अब आज की बात। परंतु यूहन्ना की नजर हर उस व्यक्ति पर थी जो तब और अब यानी आज भी इस सुसमाचार को पढ़ता है। प्रियो, इस तथ्य से कोई नहीं बच सकता। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप कोई ना कोई निर्णय जरूर लेने के लिए बाध्य होंगे। जब आप कोई भी इस सुसमाचार को पढ़ेगा, यूहन्ना के सुसमाचार को, तो वो निर्णय लेने के लिए बाध्य तो जरूर होगा। हां, निर्णय वो अपने हिसाब से ले सकता है कि क्या उसे यीशु पर विश्वास करना है या नहीं करना। कई लोग और गैर ईसाई को मरकुस रचित सुसमाचार सुनाते हैं, मतलब अन्य जातियों को मरकुस रचित सुसमाचार ज्यादा सुनाते हैं और वो पढ़ने को बोलते हैं, क्योंकि ये आसान है, संक्षिप्त है और विषय के अनुकूल, टू द पॉइंट है। परंतु यूहन्ना का अध्ययन करने के बाद यह समझ में आता है प्रियो कि क्यों इतने सारे लोग दूसरों को सिखाने के लिए यूहन्ना का ही सुसमाचार चुनते हैं। इसलिए क्योंकि यही वो सुसमाचार है जो पाठकों को यह तय करने के लिए कहता है कि क्या वे विश्वासियों की श्रेणी में खड़े हैं या फिर अविश्वासियों की श्रेणी में खड़े हैं। दूसरा सबक जो हमें सुसमाचार से सीख सकते हैं वो है ईसाई धर्म प्रिय यीशु के बारे में है। धर्म से संबंधित मुद्दे, कार्यक्रमों, अन्य सिद्धांतों, परियोजनाओं, बजट आदि की बहस में हम अक्सर उलझे रहते हैं प्रियो। अक्सर ईसाई धर्म में यही देखने को मिलता है कि सिद्धांतों में आदमी उलझा हुआ है, कलीसिया के बजट में, मुद्दों में, कार्यक्रमों में उलझा हुआ है, जबकि यूहन्ना का सुसमाचार हमें हमारे ईसाई धर्म की मूल बात पर वापस लाता है, यानी यीशु के व्यक्तित्व में वापस लेके आता है। यूहन्ना ने अपनी पुस्तक में मुख्य विचार और एक दृष्टिकोण को विकसित किया है कि यीशु ही परमेश्वर है। प्रिय, हमारे विश्वास और ईसाई धर्म से संबंधित सारे अभ्यास यानी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, इसी एक बुनियादी सत्य से शुरू होती हैं और इसी बुनियादी सत्य से समाप्त होती हैं कि यीशु ही हमारा जीवता परमेश्वर और हमारा इकलौता उद्धार करता है। जब हम व्यक्तिगत या सामूहिक समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें इस मूलभूत सत्य पर वापस जाने की प्रिय आवश्यकता होती है, जिसे यूहन्ना ने बहुत बेहतर तरीके से पेश किया है कि यीशु ही परमेश्वर है। हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, हमें इस बात में अपने विश्वास की पुष्टि करने की भी आवश्यकता है और हमें आराधना में इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की ही आवश्यकता है कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है। तीसरा सबक, सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। प्रियो, ध्यान दें, उन सभी लोगों ने जिन्होंने यीशु पर हां यानी सकारात्मक विश्वास दिखाया है, उनको उनकी उम्मीद से बढ़कर पुरस्कार मिले हैं। जैसे कुएं पर बैठी महिला ने एक नया उद्देश्य पाया, अंधे व्यक्ति ने आंखें पाई, मरियम मगदलीनी ने अपने प्रिय गुरु को पुनः जीवित पाया और पतरस ने पाप करने के बावजूद भी क्षमा और अपने जीवन में नवीनीकरण को पाया। यूहन्ना ने उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया। वे सभी अपने विश्वास के कारण प्रियो धन्य थे।
परंतु यीशु इस सुसमाचार के माध्यम से आज भी हमसे कहते हैं कि धन्य है हम जिन्होंने यीशु पर बिना देखे विश्वास किया है। यीशु के शब्दों के अनुसार हम लोग धन्य हैं क्योंकि हमने बिना देखे यीशु पर विश्वास किया है। प्रियो, ये एक निराला रेर उदाहरण है जहां यीशु हर पीढ़ी के पाठकों से सीधी बात करता है। यीशु हमसे वादा करते हैं कि अगर हम भी उस पर विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के हम भी आशीषित होंगे। इसलिए प्रियो, आइए हम संदेह ना करते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि अभी और आने वाली आशीषों के प्राप्तकर्ता बन सकें, यीशु के साथ अनंत जीवन बिता सकें। और यह एक ऐसा उपहार है जिसका इंतजार करना उचित है। तो प्रियो, हमारा यह अध्ययन अब समाप्त होता है। यदि आपको इस अध्ययन से लाभ पहुंचा हो तो हमारे बाइबल दर्शन की वीडियो को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ इसको साझा करें और व्यक्तिगत प्रचार की हमारी इस योजना में शामिल हों। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का, साथ ही अपने छोटे बेटे सैमुअल का, जिसके प्रयास के बिना इन वीडियोस को बनाना प्रियो संभव नहीं था। साथ ही मैं भाई माइक मेजलोंगो का धन्यवाद देता हूं जिनके द्वारा हमें इतनी अच्छी जानकारियां प्रदान कराई जाती हैं। यदि आप हमें वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यदि परमेश्वर ने चाहा तो अगले अध्ययन के साथ आपके सामने मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीषित करे। धन्यवाद।